हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल स्टडी विद प्रियांशु विश्वकर्मा में। तो चलिए आज हम अपने साइंस में आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है तो। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके लिए ही बनाया जा रहा है। ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए है। जैसे आप यूपीएससी, एसएससी, जीडी, जीटी जैसे एग्जाम प्रीलिम्स किसी का दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं, आप जेई मेंस में भी आपका आता है। और आपका नीट, अगर आपको एम्स कॉलेज चाहिए तो आप नीट का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप नीट का दे रहे हैं या नीट में यूजी पीजी या यूरो का दे रहे हैं, दोनों में से एक का दे रहे हैं, या भी आप 9th-10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। 11th-12th में है तो ये वीडियो आपके लिए। तो फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स गो। तो जो कोशिका है, कोशिका ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की पहला चैप्टर है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर कोशिका है। कोशिका में हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका क्या है हमारे जीवन में, क्या इसका मतलब महत्वपूर्ण या मूल्यवान चीज है? इसके कितने प्रकार हैं? कैसे कैसे खोजा गया था? क्या इसके टाइप्स, क्या इसमें पाए जाते हैं, क्या इसमें नहीं पाए जाते हैं? इसके भाग कितने हैं? इसके लाभ क्या है? इसके ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? इसके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीजें भी पाई जाती हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स जानेंगे। चलिए अब जानते हैं कोशिका को। पहले जानते हैं कोशिका क्या है। कोशिका, ये मैं डेफिनेशन कोशिका का वैसे लिख देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, ये डेफिनेशन। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या है? इकाई, क्रियात्मक इकाई है, इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका की खोज आप जान जाइए। कोशिका की खोज, इसकी खोज की खोज के बारे में जान जाइए। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 खोज 1665 ईस्वी में खोजकर्ता रॉबर्ट। देखिए कोशिका की डेफिनेशन जान लीजिए। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है।
क्रियात्मक मतलब आपकी कोई भी काम करते हैं संरचनात्मक, आपके शरीर का स्ट्रक्चर, बॉडी, इन सब पे इस पे निर्भर होता है, आपकी इसी कोशिका पे निर्भर होता है। इसके खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट हुक। यह हमारे शरीर का क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज हुई थी सन 1665 ईस्वी में। खोजकर्ता का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। इतना आपने जान गए, इतना आपने जान लिया कि रॉबर्ट हुक खोज करता है, रॉबर्ट हुक खोज करता है और खोज 1665 ईस्वी में होता है। अब रॉबर्ट हुक कौन है? रॉबर्ट हुक कौन है ये जान जाइए। देखिए, रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक है और इन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा था। कैसे इन्होंने खोजा था? देखिए, इन्होंने सन 1665 ईस्वी में एक कार्ड नामक एक चीज आता है, जैसे आपका जो मिल्टन बॉटल होता है, उसके ऊपर आप काला काला या नीचे देखिए उसके ऊपर काला काला कार्ड पाया जाता है, कार्ड। लेकिन आप ये कार्ड मत समझिए, जो मैंने अभी बताया कार्ड वो नहीं कार्ड है। ये एक प्रकार का मेटेलिक कार्ड या कुछ आपका झिल्ली जैसा मेटेलिक कार्ड होता है। तो इसके सेक्शन में यानी जैसे कोई प्याज का छिलके पे ही अर्जन करते, पता नहीं क्या का मतलब यही होता है मेटेलिक कॉर्क। तो ये कार्क के सेक्शन पे खोज कर रहे थे, इसके पे खोज कर रहे थे। कार्क के सेक्शन पे खोज कर रहे थे इसे। कार्क के सेक्शन में खोज करते समय कार्क के कट में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। उन्होंने इसका नाम देखिए, कोशिका की खोज कैसी हुई, इसको हमने लिख के आपको बता दिया है। कोशिका की खोज ये सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क के सेक्शन में खोज करने के समय खोज करते समय कार्क के कट से इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। उन्होंने इसका नाम कोशिका रखा। तो देखिए, कोशिका को खोजा कैसे, कोशिका की खोज हुई कैसी थी, कोशिका दिखता कैसे है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कार्क, मैं आपको समझा देता हूँ, सुबह नंबर 3 कार्क के सेक्शन में कार्क था कुछ, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे कुछ मान लेता हूँ, ये
का हमारा कार है तो झिल्ली में है इसे। ये हमारा कार का ये टुकड़ा है ना, हमने काट लिया है। अब ये टुकड़ा जो है, ये जो टुकड़ा है, इस सेक्शन में खोज करते समय जो यहाँ पर कट लगा हुआ था, जो यहाँ पर कट लगा हुआ था, कट, कट से इन्होंने सूक्ष्म से दर्शी, जो इसका काट था उसको इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा। किस देखा? इन्होंने उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब जब इन्होंने यहाँ की सूक्ष्मदर्शी से देखा तो ये इन्हें कुछ ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिख रहा था। बना तो सही नहीं है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। मधुमक्खी का एक छत्ता है, ऐसे दिख रहा था। तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? कोशिका रख दिया। इतना आपको समझ में आया कि कोशिका का नाम कोशिका क्यों पड़ा? आप जान गए हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी और कोशिका का नाम कोशिका कैसे पड़ा। अब ये आप जाएंगे। देखिए, जब कोशिका की खोज हुई थी तो कोशिका को दो भाग नाम है कोशिका का। लैटिन भाषा की शब्द से उत्पत्ति है सेल। देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। मैं यहाँ लिख देता हूँ CELL, मतलब सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। अब कोशिका कहाँ की भाषा है? लैटिन देश, लैटिन भाषा। ये भाषा लैटिन है, यह भाषा इसकी लैटिन है, लैटिन इसकी भाषा है। और लैटिन में शब्द क्या आता है? सेलुला। इसको लैटिन में सेलुला कहा जाता है। सेलुला सेलुला कहा जाता है। सेलुला का मतलब होता है एक छोटी सी कोठरी जिसमें देखिए आपको छिद्र छिद्र दिख रहे हैं। यहाँ मैं चित्र टूटा देता हूँ। छिद्र छिद्र दिख रहे हैं। क्या ये छिद्र आगे जाके कोशिका के नाम से विख्यात होते हैं? तो आप जान गए कोशिका को कोशिका क्यों कहा जाता है, कोशिका की खोज कैसे हुई थी, कोशिका क्या है, इसके बारे में जान लिया। अब चलिए जानते हैं कि कोशिका के प्रकार कितने हैं। कोशिका के प्रकार कितने हैं? तो इसके प्रकार, कोशिका देखिए दो प्रकार के होते हैं। मैं इसको आपको वैसे बताता हूँ। कोशिका देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सुनिए, पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा तो यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, ये क्या मामला फंसता है? आप कहेंगे सर कोशिका है, कोशिका को भी बांट के रखे हैं। जब आप जानते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक में पिरामिड शरीर का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा सूक्ष्म भाग कोशिका ही होता है। सब कोशिका को बांट कैसे दिए? कोशिका को बांटते चलिए। हमने कहा कोशिका को बांटे नहीं है, कोशिका को प्रकार बता रहे हैं। कोशिका एक प्रकार की नहीं होती है। आपके शरीर में एक प्रकार की कोशिका पाई नहीं जाती है, आपके शरीर में बहुत प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो इनमें से हम ये 2 कोशिकाओं की मुख्य कोशिका इसके बारे में जानते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब इस प्रो यू में क्या अंतर है, चलिए ये जानते हैं। देखिए, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। तो चलिए प्रोकैरियोटिक के कार्य हम लेते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है इसमें कोशिका झिल्ली है। आप कहेंगे सर ये कोशिका झिल्ली क्या है? अब यूकैरियोटिक बता सकते हैं। यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब सर कहेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है?
इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोशिका के दो भाग बता रहा हूँ। कोशिका के दो भाग होते हैं, एक होता है पादप कोशिका, दूसरा आता है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में जो पाया जाता है वो 90% पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, और जो पादप कोशिका में पाया जाता है वो 90% जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो हमने आज क्या जाना, कोशिका के प्रकार के बारे में छोटा सा डिटेल, खोजकर्ता के नाम के बारे में जाता, कोशिका क्या होती है, कोशिका को ढूंढा कैसे गया था, तो कोशिका का हमने इंट्रो जान लिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम आपको अगले वीडियो में कोशिका के प्रकार के बारे में डिटेल से बताएंगे, और इसके अंदर जो हमने बताया कोशिका झिल्ली और इसकी तेरी और भी सारी चीजें वो सब क्या होती है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।